साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मर्डर प्रकरण को लेकर के हाल ही के अंदर ढाणी लालखा में खुलासा हुआ ही था। इतने में एक और मामला है वो सामने आया, वो है भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव खचवाना में इस समय मौजूद हूँ। बीते दिन यानी कि 12 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक खबर वायरल होती है कि रूपराम बेनीवाल नामक व्यक्ति जिसकी पहचान है वो गांव खचवाना से की गई थी, वो लापता की खबर है वो सभी साथियों ने शेयर की थी, सब लोगों ने लगाई थी। किसी को नहीं पता था कि वो लापता है या फिर इस दुनिया में भी वो नहीं है। 12 अगस्त के बाद में आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनों दिनों बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप सबको बता देती कि जहां मैं इस समय मौजूद हूँ वो गांव खचवाना है और इसमें भारी भीड़ जो है गांव वालों की लगी हुई है। लोग बैठे हैं दीवारों के पास में, हालांकि कोई मीडिया से बातचीत करने की कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा, कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसमें उस घटना स्थल के जस्ट पास में मौजूद हूं। महज 40 मीटर की दूरी पे मैं मौजूद हूँ इसमें। और ये जो पूरी की पूरी की जो घटना है वो क्यों घटी, एक पत्नी द्वारा अपने पति के लिए इस तरीके से बेरहमी से हत्या करना, और फिर पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो 12 अगस्त के बाद में आज पता चलना कि वास्तव में ये जो मर्डर था वो उन्हीं के घर वालों की रंजिश की वजह से हुआ था। पूरा का पूरा मामला क्या है, हालांकि सूत्रों से हमने जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है, आप थोड़ा बताने की कोशिश करें तो मैं लोगों से बातचीत करूंगा। इससे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ खचवाना की, जहाँ गाँव के जो लोग हैं वो दीवारों के जस्ट पास में बैठे हैं। ये वो घर है, ये वो घर है भाई, ये वो घर है जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। घर के बाहर है जो ताला लगा हुआ है। और पूरा का पूरा जो मामला है, दरअसल खचवाना के जितने भी लोग हैं यहाँ मौजूद है उनकी नम आंखें हैं। और कल से जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबरें आई सामने कि भाई जिस व्यक्ति को ये पोस्ट लगाई जा रही थी कि कहीं पर भी मिले तो सूचना दे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जो घर है उसका ये जो बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम जो पास में अटैच है, उनको मार के यहीं दफना दिया जाएगा। किसी ने नहीं सोची थी। लेकिन आज अचानक जैसे ही खुलासा होता है पुलिस के मार्फत कि भाई स्टेटमेंट लिया जाता है, इनकी धर्मपत्नी से बयान लिए जाते हैं, इस धर्मपत्नी द्वारा ये कबूलनामा कर लिया जाता है कि भाई इनके पति का जो है वो मर्डर कर दिया गया है। और अभी तक जो है वो पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा है। मैं इस समय खचवाना में मौजूद हूँ, तो भादरा तहसील में आता है, गोगामेड़ी से जस्ट 10-15 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये पूरा का पूरा जो गाँव है, पूरा का पूरा जो गांव है इस बात को लेकर के इंतजार कर रहा है कि कब प्रशासन आए, कब इस घर के दरवाजे हैं वो खोले जाएं और मृतक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए। और मृतक व्यक्ति को बाहर निकालने में कौन सी टीम पहुंचेगी ये तो थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो खबरें मिल रही है वो यह है कि हनुमानगढ़ से कोई स्पेशल जो टीम है वो रेस्क्यू करने के लिए जो आती है, आम लोगों को पता है इस बारे में कि भाई अगर ऐसा कोई विशेष प्रकरण होता है तो उसमें स्पेशल टीम आती है, तो उनका इंतजार है वो सभी गाँव वालों को है। मैं विजुअल के माध्यम से और ये लाइव कंटेंट के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ कि पूरे के पूरे जो गाँव के लोग हैं वो इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस मर्डर का जो खुलासा है वो कब होगा, कैसे होगा, क्या डेड बॉडी यहीं पे है या फिर घर के किसी कोने में दबा रखी है या फिर टॉयलेट बाथरूम में दबा रखी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज पूरा का पूरा जो गांव है वो सुबह से इंतजार कर रहा है। जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत यहाँ पर दौड़े आए और ये पूरी की पूरी जो खबर है वो आप तक पहुंचाने के लिए, कल लालखन ढाणी में जो प्रकरण हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, रोड जाम करने के बाद में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुख्य मुलाजिम सहित 7 लोगों को राउंड अप करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार माना। और आज आधिकारिक सूचना भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिला एसपी ने दे दी। और आज फिर से एक नई घटना के साथ आज हम लोग लाइव जुड़े हैं कि भाई ये मर्डर है या फिर एक सुनियोजित प्लान के तहत एक हत्या है। ये घर मैं बार बार आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ ये वही घर है जहाँ 12 अगस्त से पहले रूपराम बेनीवाल नामक का व्यक्ति यहाँ रहा करता था। 2 भाई बताए जा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी, उनके बच्चे भी यहीं थे। और एक सूचना ये भी मिल रही है कि उनको मार करके यहीं दफना दिया गया। और अभी भी पुलिस जो है वो पूछताछ है उनकी धर्मपत्नी से कर रही है। क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि भाई भादरा तहसील के अंदर इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ है वो शायद इस गांव में मुझे लगता है पहली बार हुआ है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि भाई
12 तारीख को अचानक लापता हो जाते हैं रूपराम बेनीवाल और घर से निकल जाते हैं। इस तरीके की घटनाक्रम सामने आई। सब लोगों ने बिल्कुल पोस्टों को शेयर भी किया कि क्या पता वो मिल भी जाएं, लेकिन अचानक ये खबरें निकल के आ रही है कि भाई उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु की जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्यों पे थी और उनकी जो पत्नी है उन पर यह शंका जताई जा रही थी। और पुलिस ने उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उन्होंने खुलासा भी कर दिया कि भाई ये जो है वो काम हो गया है। और अब पुलिस वालों के साथ साथ गांव वालों को भी इंतजार इस बात का है कि अगर ये खबर आई है तो क्यों आई है, किस आधार पर आई है। और गांव वाले जो है वो इस मामले का भरपूर इंतजार भी कर रहे हैं कि इसका खुलासा हो। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। गांव वाले यहाँ मौजूद है। कोई भी गांव वाला कोई बात करना चाहेगा आप में से? हाँ, कोई भी ग्रामीण जो लोग हैं वो बात करने की कोशिश आपको कब सूचना मिली? ग्रामीण बता पा रहे हैं कोई बात? तो ये खबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोई बताने के लिए राजी नहीं है। सब लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि भाई यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है वो एक हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस तरीके के घटनाक्रम अक्सर नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल जो घटनाक्रम जो हो रहा है वो काफी सोचनीय विषय है, एक विचारणीय विषय है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कोई जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई भादरा पुलिस का जवान नहीं है, कोई गोगामड़ी थाने का कोई जवान यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ तो इतनी भीड़ होने का कारण क्या रहा होगा? अगर पुलिस के गिरफ्त में अगर ऑलरेडी कोई आरोपी आ भी गया है तो उनकी पूछताछ के बाद में उनको ये खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। और इनकी जो डेड बॉडी जो जिस तरीके से सूत्रों के वाले से जो खबर मिल रही है कि भाई डेड बॉडी भी यहाँ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में है कि अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सबूतों को मिटाने की साजिश के चलते हालांकि पुलिस को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई विशेष सूचना वो नहीं है। बता रहे हैं कि धीरे-धीरे सूचना आनी शुरू हो गई थी कि वो बाहर कहाँ जा सकता है, ऐसे आपके धीरे-धीरे जांच हुई थी। उसके बाद सामने बात हुई है, पुलिस सामने जब मेरे पत्रकार साथी है जो बता रहे हैं, तो पत्नी ने ये सूचना आ रही है कि पत्नी ने सारी बात है वो दरअसल बता दी और तब जाकर के ये सामने आ गया। हालांकि ग्रामीण तो भी बात कहने में संकोच कर रहे हैं ना, संकोच कर रहे हैं अभी भी ग्रामीण। आपको कब पता चला इस मामले में? सर वैसे तो 12 तारीख की बात बताई जा रही है, घटना तो ये, लेकिन 16 तारीख को कह रहे हैं कि भाई इस तरह के गांव में कोई घटना हुई है। तो आज कई सारे साथियों के फोन कॉल आए, कई ग्रामीणों ने बताया कि आप थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से बात हो गई है हमारे गाँव में, आप भी कवरेज करो। तो मीडिया के सारे साथी आज आए हुए हैं, आप भी आए हुए हो, हम भी हैं, पूरी मीडिया के साथी सारे आए हुए हैं। तो कहना होगा कि अभी भी पुलिस प्रशासन है, जांच में है। ग्रामीण अभी बात अनुसंधान का मामला है, हाँ कुछ भी हो अनुसंधान चल रहा है। ग्रामीण भी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, मैं तब पूछा आके तो बोले हनुमानगढ़ से टीम आ रही है, उसके बाद ही तय होगा। चलिए पुलिस विभाग से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या है। ये मामला एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि गांव वाले बहुत इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन अभी कोई विशेष अपडेट नहीं मिल रहा है कि भाई पुलिस के जो जवान है वो क्यों नहीं आए। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। साउंड तेज। समाज के लिए क्या होता है, कौन निकल के आता है, अनुसंधान का मामला है, पुलिस है वो थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। घर बार दिखाती है क्या ये भैया है, इनसे पूछना। हनुमानगढ़ से घर में आपको दिखा देता हूं, ये घर है जयराम जी, ये इंटरेस्टेड है बताने के लिए। ये तीन पता नहीं बात मैंने कर ली। चलिए दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा कि आमिर खान जुड़े हैं, कई सारे साथी जुड़े हैं, मैं उनका सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि परिवारजन और ग्रामीण हैं अभी भी। ये वो घर है जहाँ बात नहीं रख रहे हैं, रूपराम जी बेनीवाल यहाँ रहा करते थे और ये गेट के ताले लगा रखे हैं और किसी भी तरीके की कोई बातचीत करना नहीं चाहते। हमने बहुत कोशिश की इन लोगों से बात करने की कि पूरा मामला क्या है, आप कुछ बता सकते हैं क्या, लेकिन अभी तक ये लोग बताने में असमर्थ है। पता नहीं क्यों नहीं ये लोग बताना चाहते हैं कि ये हत्या है या फिर एक मौत है। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भादरा क्षेत्र के गांव खचवाना का जो मामला है, इस समय मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ, एक विचारणीय विषय है कि इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है, कोई पुलिस का जवान यहाँ मौजूद नहीं है,
कोई भी पुलिस का जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है और इतनी भीड़ यहाँ पर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई। ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए। अगली अपडेट हम आपको जल्दी देंगे जैसे ही हनुमानगढ़ की टीम आएगी। धन्यवाद।